वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2010 में आई मूवी लंदन बोवल यार्ड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम ड्रामा मूवी है और उसके लीड रोल में है कॉलिन फैरल। मूवी की शुरुआत में हमें हैरी नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो कि काफी समय के बाद जेल से आजाद हुआ है। तो उसे रिसीव करने बिली नाम का आदमी आता है, जो कि हैरी का फॉर्मर क्राइम पार्टनर है। तो बिली हैरी को एक फ्लैट दिखाते हुए बोलता है कि तुम इस फ्लैट में रह सकते हो, पर तुम्हें मेरे बॉस के लिए काम करना होगा। तो हैरी कहता है कि अब मैं किसी भी क्राइम बॉस के लिए काम करना नहीं चाहता। तो बिली ये कहकर यहाँ से निकल जाता है कि मैंने एक पार्टी रखी है, तुम्हें पार्टी में आना ही होगा। शाम को जब हैरी पार्टी के लिए जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि दो ठग्स एक लड़की का पैसा लूटने वाले हैं। तो हैरी इन ठग्स को डरा धमका के यहाँ से भगा देता है। इसके बाद हैरी अपनी वेलकमिंग पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ सभी लोग हैरी की आजादी के लिए खुश हैं। पर तभी एक आदमी हैरी को बताता है कि तुम्हारी सिस्टर भी इस पार्टी में आई हुई है, जिसे हमने बेसमेंट में जाते हुए देखा है। तो हैरी अपनी सिस्टर को ढूंढने चला जाता है। तो वो देखता है कि एक नशेड़ी उसकी सिस्टर को परेशान कर रहा है। तो हैरी एक ही पंच में उस नशेड़ी को टंड कर देता है। असल में हैरी की सिस्टर ब्राइनी एक ड्रग एडिक्ट है, तो हैरी को उसका ख्याल रखना पड़ता है। पार्टी के बाद हैरी की मुलाकात पेनी से होती है, जो कि एक राइटर है, और फिर ये लोग बैठकर बातें करने लगते हैं, जहां हैरी बताता है कि मैं एक एक्स क्रिमिनल हूँ और अब मैं न्यू लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, पर मुझ जैसे को जॉब कौन देगा। तो पेनी कहती है कि शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मेरी एक फ्रेंड का नाम शार्लेट है, जो कि एक रिटायर्ड एक्ट्रेस है, उसे हेल्प की जरूरत है, शायद तुम्हारा काम बन जाए। इसके बाद हैरी एक ट्रेन स्टेशन जाता है, जहाँ उसे एक बैगर मिलता है जिसका नाम जो है। साथ ही ये बैगर ब्लाइंड भी है, तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हैरी जो को एक नाइफ दे देता है। अगले दिन हैरी फॉर्मर एक्ट्रेस शार्लेट की मेंशन जाता है, जिसे पेनी ने रिकमेंड किया था। तो हैरी नोटिस करता है कि एक्ट्रेस के घर पे तो पापा जी नजर रख रहे हैं। साथ ही मसालेदार स्टोरीज बनाने के लिए वो हर उस आदमी की फोटोज खींच रहे हैं जो एक्ट्रेस के घर में अंदर एंटर कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। मैंशन के अंदर हैरी की मुलाकात जॉर्डन नाम के बंदे से होती है, जो कि एक्ट्रेस शार्लेट का असिस्टेंट है। तो जॉर्डन हैरी को बताता है कि आजकल हम लोग घर में छुपे रहते हैं, क्योंकि फोटोग्राफर्स ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। वो फोटोज खींच के मीडिया में झूठी कहानियां बनाते रहते हैं। यहाँ पर हैरी को पता चलता है कि शार्लेट काफी इनसिक्योर फील करती है और अब उसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, जो हर समय उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो हैरी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जॉर्डन हैरी को पूरा घर शो करने लगता है। साथ ही वो हैरी को रहने की जगह भी दिखा देता है। पर तभी यहाँ पे फॉर्मर सिक्योरिटी वाला बंदा आ जाता है, जो जॉर्डन के सामने रॉब झाड़ने लगता है। तो जॉर्डन उसकी अच्छे से धुलाई लगा देता है, क्योंकि ये ढक्कन आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। इसके बाद हैरी अपने घर लौट आता है, जहां उसे मिलने एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम बाइली है। तो उसे देखकर हैरी काफी नाखुश है, क्योंकि ये डिटेक्टिव तो पूरा करप्ट आदमी है। तो हैरी उसे घूस देकर दफा कर देता है। तो डिटेक्टिव जाते जाते हैरी को वार्न करता है कि बेहतर होगा कि तुम इस फ्लैट और इस फ्लैट के मालिक बिली से दूर रहो, वरना तुम्हें दोबारा जेल जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद हैरी बिली से मिलने जाता है, जिसे वो डिटेक्टिव बाइली के बारे में बताता है। तो बिली कहता है कि तुम उस डिटेक्टिव की फिक्र मत करो, मैं उसे जल्द ही ठिकाने लगा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ बैगर जो को दो ठग्स घेर लेते हैं, जो ऑब्वियसली इस बूढ़े आदमी को लूटना चाहते हैं। तो ये दोनों ठग्स ओल्ड मैन को मार पीट कर लूट लेते हैं। मगर नेक्स्ट डे जब हैरी को जो के बारे में पता चलता है, तो वो हॉस्पिटल चला जाता है, जहां उसे डॉक्टर राजू से पता चलता है कि ठग्स ने जो को बहुत बुरी तरह से मारा है, जिससे अब जो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। शायद वो एक ही दिन के अंदर अंदर मारा जाए। इसके बाद जो हैरी से कहता है कि मेरी ये हालत करने वाले दो लड़के थे, जिनकी उम्र लगभग 16 साल की होगी, और उनमें से एक लड़का फुटबॉलर है। इसके बाद हैरी बिली के पास जाता है ताकि वो जो के लिए ब्यूरियल का इंतजाम करवा सके। पर बिली हैरी को कुछ ठग से बुरी तरह पिटवा देता है, जिससे हैरी की ऐसी तैसी हो जाती है। अगले दिन बिली हैरी के घर जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, जिसके काफी सारे दुश्मन भी हैं। यहाँ पे क्लियर होता है कि असल में कल वाले ठग्स बिली को ही पीटने आए थे। उन्होंने हैरी को बिली का क्राइम पार्टनर समझ के कूट डाला, जिस वजह से हैरी अब काफी गुस्सा है। तो बिली हैरी को काफी सारे पैसे देते हुए बोलता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। तो हैरी उसे माफ कर देता है। पर बातों ही बातों में हैरी को पता चलता है कि शार्लेट के घर पे जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो बिली के लिए ही काम करता है। साथ ही ये लोग मिलके शार्लेट की सभी एक्सपेंसिव और रेयर कार्स चुराना चाहते हैं। तो हैरी कहता है कि अपना दिमाग चलाना बंद करो, मैं किसी भी चोरी में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगले दिन जो का फ्यूनरल होता है, जिसमें हैरी की सिस्टर
और डॉक्टर राजू भी शामिल होते हैं। पर हैरी की सिस्टर तो यहाँ भी सिगरेट खींच रही है, पर न जाने क्यों डॉक्टर राजू को पायोनी पसंद आ जाती है। तो वो हैरी से परमिशन मांगता है कि क्या मैं तुम्हारी सिस्टर को डेट कर सकता हूँ। तो ये सुनकर हैरी उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद हैरी अपने ओल्ड फ्रेंड डैनी से मिलने जाता है, जहाँ वो डैनी से फेवर मांगता है कि मुझे 2 लड़कों का पता लगाना है जिन्होंने एक ओल्ड मैन को कूटा है। साथ ही उन लड़कों में से एक फुटबॉलर भी है। तो डैनी इस काम के लिए राजी हो जाता है और फिर हैरी शार्लेट के घर जाके अपनी ड्यूटी करने लगता है, जहाँ शार्लेट अपना मन बहलाने के लिए हैरी के साथ बातें करने लगती हैं, पर फोटोग्राफर इनकी फोटो निकालने लगते हैं। ऑब्वियसली वो लोग कल के न्यूज़पेपर में कि एक्ट्रेस शार्लेट अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रही हैं। वेल, ये पापाजीज एक्ट्रेस के लाइफ की ऐसे तैसी कर देते हैं। तो ये सब देखकर शार्लेट काफी दुखी है, क्योंकि अब उसकी लाइफ नरक हो चुकी है। शाम को घर जाते वक्त कुछ लोग हैरी को घेर लेते हैं, जो हैरी को फोर्सफुली अपने बॉस रॉब के पास ले जाते हैं। असल में बिली भी रॉब के लिए ही काम करता है। तो रॉब चाहता है कि हैरी पहले की तरह उसके लिए काम करे, पर हैरी तो क्रिमिनल लाइफ छोड़ने का डिसाइड कर चुका है। तो वो रॉब की बात मानने से इनकार कर देता है। अगले दिन हैरी शार्लेट की डिमांड पे उसे घुमाने के लिए ले जाता है, पर बहुत से फोटोग्राफर्स कार के सामने आके फोटो खींचने लगते हैं, पर हैरी कार को इनसे बचा के यहाँ से निकाल ले जाता है। जल्दी ये लोग कंट्री साइड मैंशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ ये लोग कुछ समय के लिए छुप के रहने वाले हैं। वैसे अब शार्लेट हैरी के काफी करीब आ चुकी है, मानो वो हैरी को पसंद करने लगी हो, पर उसकी खुशियों की धज्जियां उड़ जाती हैं जब फोटोग्राफर्स यहाँ भी आ जाते हैं, जैसे वो लोग वाइल्ड लाइफ की फोटोज लेने वाले हों। वहीं दूसरी तरफ बिली का संकी बॉस डिटेक्टिव बाइली को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम हैरी के फ्लैट गए थे, जहां तुमने उसे घूस देने के लिए फोर्स किया था। तो बाइली डरते हुए कहता है कि हैरी का पता बिली ने ही मुझे बताया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि हैरी क्रिमिनल लाइफ छोड़ना चाहता है, तो मैं इस सिचुएशन का फायदा उठाने चला गया। यहाँ पर ये क्लियर होता है कि बॉस रॉब की ओरिएंटेशन कुछ ठीक नहीं है। उसे लेडीज से ज्यादा मर्दों में इंटरेस्ट है, यानी रॉब की नजर हैरी की दुकान पे है, इसलिए वो हैरी को फोर्स करके अपने पास रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हैरी शार्लेट के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहा है। तो बातों ही बातों में शार्लेट उसे बताती है कि मेरी लास्ट फिल्म की शूटिंग इटली में हुई थी, जहां शूटिंग पूरी होने के बाद मैं कुछ ज्यादा ही थक गई थी। तब मैं कुछ वीक्स के लिए खुद को टाइम देना चाहती थी, मैं घर जाना चाहती थी, पर तब कुछ ऐसा हुआ कि मैं हमेशा के लिए घर में कैद होके रह गई और अब मैं बाहर भी निकल नहीं सकती। यहाँ पर हेविली इम्प्लाई होता है कि प्रोबेबली इटली में शार्लेट को या तो ड्रग ओवरडोज दिया गया या उसका रेप हुआ था। तो अगले दिन हैरी जॉर्डन से इस मैटर के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो हैरी बताता है कि इटली में एक ड्रग एडिक्ट ने शार्लेट का रेप कर दिया था और तब से शार्लेट ने फिल्म में रोल करना छोड़ दिया है। और रही बात रेपिस्ट की, वो कभी भी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि इस मैटर के बारे में शार्लेट ने मीडिया और पुलिस को पता ही चलने नहीं दिया। पर रूमर्स हैं कि किसी ने उस रेपिस्ट को ड्रग ओवरडोज दे दिया था, जिससे अब वो लाइफ सपोर्ट पे जी रहा है। प्रोबेबली ये रिवेंज जॉर्डन का ही था। इसके बाद रात को हैरी बिली से मिलने जाता है और पूछता है कि बको, क्या चाहते हो तुम मुझसे, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो बिली उससे कुछ कहे बिना उसे रॉब के पास ले जाता है, जहाँ रॉब ने एक आदमी को पकड़ रखा है। वेल, असल में कुछ समय पहले 4 लोगों ने हैरी की अच्छे से धुलाई लगाई थी। तो रॉब अपने फेवरेट बॉय का बदला लेना चाहता है, पर बिली बड़ा चालू है। वो ऐसे ही किसी राह चलते हुए आदमी को उठा लाया है। तो रॉब बिली को कूट डालता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि यह आदमी वो नहीं है जिसने हैरी को पीटा था। पर फिर रॉब उस आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो हैरी से कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है और अब से तुम मेरे हुए, तुम्हें अब से मेरे सभी ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सुनकर हैरी बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिससे इनके बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। तो रॉब कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, तो मेरे होकर ही रहोगे हैरी। वहीं दूसरी तरफ शार्लेट की मेंटल हालत धीरे धीरे सुधरने लगी है। शायद उसे किसी अच्छे आदमी का सहारा चाहिए था जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो शार्लेट हैरी को बताती है कि मैं अब तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, जिसका हैरी कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है जो अभी अभी 3 साल की जेल काट के आया है। वहीं शार्लेट इस बात से परेशान है कि वो हैरी के साथ बाहर सैर पे भी नहीं जा सकती, न ही उसके साथ रेस्टोरेंट जा सकती है और न ही वो नॉर्मल लोगों की तरह बाहर एंजॉय कर सकती है। तो ये सुनकर हैरी की सनक जाती है, जिससे वो बाहर जाके उन फोटोग्राफर्स की तोड़ाई कर देता है जो दिन रोज शार्लेट को परेशान करते रहते हैं। इसके बाद रॉब हैरी को रोमांटिक डिनर पे बुलाता है, जहाँ पे वो हैरी को 3 ब्लॉक असाइन करते हुए कहता है कि तुम्हें टाइम टू टाइम इन ब्लॉक्स में रहने वाले लोगों से हफ्ता वसूली करने जाना होगा। तो ये सुनकर हैरी काफी हेजिटेट करने लगता है। तो रॉब क्लियर करता है कि हैरी, हम क्रिमिनल्स हैं, हम दूसरों को चोट पहुंचा के ही पैसा कमा सकते हैं। वैसे हैरी, मुझे पता लगा है कि तुम 2 लड़कों को ढूंढ रहे हो जिन्होंने जो को मारा है,
मेरी मानो तो उनसे दूर ही रहो, क्योंकि उन लड़कों में से एक लड़का फुटबॉलर है जिसे प्रोफेशनल टीम ने रिक्रूट कर लिया है। यानी अब वो लड़का तुम्हारी पहुंच से बाहर है, और अगर फिर भी तुमने उसे मार दिया तो पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर कर देगी। तो ये सुनकर हैरी भड़क जाता है और कहता है कि अगर मैं पहले वाला क्रिमिनल हैरी होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें जान से मार देता, फिर मैं तुम्हारा सारा पैसा चुरा लेता। पर तुम्हारी खुशकिस्मती, मैं अब कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। पर ये सब सुनकर रॉब बिल्कुल भी खुश नहीं है। आखिर वो एक क्राइम बॉस है, उसकी भी कोई रिस्पेक्ट है। तो अब वो हैरी को बर्बाद करना चाहता है, जिसके लिए वो चुपके से हैरी के फ्लैट जाता है, जहाँ वो एक आदमी को पकड़ के रेप कर देता है। वेल, ये फ्लैट अब हैरी का है, तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब हैरी पे ही चार्जेस लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हैरी को लड़के का पता चल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। तो वो एक दिन उस फुटबॉलर का पीछा करने लगता है जहाँ हैरी उस लड़के को मारना चाहता है। पर न जाने क्यों हैरी को उस लड़के पर रहम आ जाता है, जिससे वो इस लड़के को जिंदा छोड़ देता है। वेल, हैरी पूरी तरह से क्राइम लाइफ को पीछे छोड़ना चाहता है, क्योंकि अब वो शार्लेट के साथ अच्छी लाइफ जीना चाहता है। अगले दिन हैरी शार्लेट से मिलने जाता है, जहां वो शार्लेट को कन्फेस कर देता है कि वो भी अब उसे प्यार करने लगा है। तो ये लव बर्ड्स फैमिली प्लानिंग करने लगते हैं। तो अगली सुबह हैरी बोलता है कि हमें ये कंट्री छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफर्स हमें जीने नहीं देंगे। क्यों ना हम अमेरिका चलें, जहाँ हम किसी छोटे से टाउन में अपनी लाइफ काट सकते हैं। तो इस प्रपोजल के लिए शार्लेट एग्री हो जाती है, क्योंकि अब वो भी इस कंट्री और इन पेनफुल मेमोरीज को पीछे छोड़ना चाहती है। इसके बाद हैरी को शार्लेट के घर के बाहर बिली की वैन नजर आती है, तो वो समझ जाता है कि बिली अभी भी शार्लेट की ब्रांडेड कार चुराना चाहता है। तो वो बिली को दबोच लेता है। तो बिली कहता है कि हैरी, तुम खतरे में हो, रॉब को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। वो बेसब्री से तुम्हारी दुकान के पीछे पड़ा है, वो तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही शार्लेट के कार और पेंटिंग्स को मेरे बजाय रॉब ही चुराना चाहता है, क्योंकि वो ऐसा करके तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दर्द देना चाहता है। तो ये जानकर हैरी बिली की गन चुरा लेता है, जिसे वो जॉर्डन को देते हुए कहता है कि तुम्हें इस गन की जरूरत पड़ेगी। और फिर हैरी शार्लेट की धांसू सी कार लेके अपने मिशन पे निकल जाता है, जहां वो एक पब जाके बिली की अच्छे से धुलाई लगाने लगता है, क्योंकि शुरुआत से ही बिली उसे प्रॉब्लम्स में डाल रहा है। साथ ही वो रॉब के साथ मिलके हैरी को फ्रेम करना चाहता है कि हैरी ने अपनी फ्लैट में एक आदमी का रेप कर दिया है। यहाँ पे हैरी को पता चलता है कि बिली ने रॉब को हैरी की सिस्टर बायोनी और उसके हस्बैंड डॉक्टर राजू के बारे में भी बता दिया है। तो हैरी समझ जाता है कि उसकी सिस्टर की फैमिली खतरे में है। तो वो बिली का सारा पैसा चुरा लेता है, जिन्हें वो अपनी सिस्टर को देके बोलता है कि मुझे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं जो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि तुम ये शहर छोड़ दो। पर नशेड़ी लोग किसी की सुनते थोड़ना है। तो बायोनी भी हैरी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो नेक्स्ट डे जब बायोनी और राजू स्पेशल तरीके से मूड बना रहे होते हैं, तब यहाँ पे रॉब आ जाता है, जो इन दोनों को मार देता है। तो जब इस इंसिडेंट की न्यूज हैरी को मिलती है, तब वो शार्लेट को राजी करके लंदन से बाहर भेज देता है, और फिर वो जॉर्डन के साथ मिलके रॉब के सभी गुंडों को मार देता है। पर इतना ही काफी नहीं था, हैरी रॉब के घर जाके रॉब को भी मार देता है, जिसके बाद वो रॉब का सारा पैसा चुरा के अपनी गन रॉब की वाइफ के पास रख देता है, जिससे ऐसा प्रूव हो जाएगा कि रॉब ने अपनी वाइफ को खूब पीटा होगा, जिससे लेडी के सर पे खून सवार हो गया होगा। तो उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। वहीं शार्लेट के घर पे डिटेक्टिव बाइली आ जाता है, जो अब जॉर्डन को ठगना चाहता है। पर जॉर्डन तो डेंजर आदमी है, जो अपनी गन से डिटेक्टिव का हैप्पी बर्थडे कर देता है। वहीं हैरी अपना काम खत्म करके अमेरिका जाना चाहता है, ताकि वो अपनी लवर शार्लेट से रियूनाइट हो सके। पर हैरी की किस्मत काफी खराब है, क्योंकि उसके बाहर निकलते ही जो कि किलर्स उसे कई बार स्टैप कर देते हैं, ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ऐसा कहकर ये दोनों हैरी को मरने के लिए छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।